की कथा आती है। जो शूद्र जाति का है वो लकड़ी बेचने का कार्य करता है। लकड़ी बेचते बेचते बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति सुबह से शाम हो गया, उसकी लकड़ी बिकी नहीं। वो बैठ करके जंगल में रुदन कर रहा था, तो सोच रहा था कि आज हमारे परिवार वाले क्या खाएंगे। सोच करके रुदन कर रहा था तो भगवान साधु का वेश रख करके उस लकड़हारे के सामने आ गए। पूछते हैं, क्या कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। उन्होंने कहा कि आज हमारे परिवार वाले क्या खाएंगे। इन जो लकड़ी है, लकड़ी बेचने का कार्य करते हैं, लकड़ी तनिक भी बिका नहीं है। इसी नाते हम रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर कोई उपाय हो तो उपाय आप बताने की कृपा करें, क्या करें कि लकड़ी बिक जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक सत्यनारायण जी का आयोजन है, कथा है, उसी कथा को श्रवण करो, पूजन करोगे, व्रत करोगे तो ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी दुगने धन में प्राप्त हो जाएगी, दुगने धन में बिक जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, सत्यनारायण जी का आयोजन कैसे करें। इन जंगल में रहते हो, जंगल में लकड़ी बेचने का कार्य करते हो, ये काम करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद में भक्त्या प्रयक्षते। जंगल में रहते हो, पत्ता बिना पैसे का मिल जाएगा तुमको, पुष्प भी बिना पैसे का मिल जाएगा। गाय यहाँ पे रहती है, गाय को पकड़ करके दूध निकाल लो, दूध से, पत्ते से, पुष्प से भगवान का पूजन करो। लेकिन यदि में भक्त्या, भक्ति से करोगे तो भक्ति से करने से भगवान उसका प्रतिफल अवश्य देंगे। उनका ठीक है। तो वह जैसे ही सोचता है लकड़हारा कि हम इस सत्यनारायण जी का आयोजन करेंगे, तुरंत उन्होंने, भगवान ने जो साधु का वेश रखा था वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही सोचा कि सत्यनारायण जी का आयोजन करेंगे, वहाँ एक साहूकार आते हैं। साहूकार कहते हैं, क्या वो लकड़हारे, ये लकड़ी रखी गई है किसका है। बताता हमारा है। तुम बेच रहे हो क्या। है, बेच रहे हैं। जितने का ये मूल्य है, उस मूल्य का दुगना धन हमसे ले लो, क्योंकि लकड़ी की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जल्दी से दे दो। अब वो लड़का सोचने लगा कि सत्यनारायण जी का कथा श्रवण करेंगे, सोचने मात्र से अगर ये साधुकार सेठ आया, साहूकार आया और लकड़ी को दुगने धन को देने लगा, करने मात्र से कितना हो जाएगा। तो उस लकड़हारे ने लकड़ी को बेच करके जो भी धन प्राप्त हुआ, उस धन से सत्यनारायण जी का आयोजन किया और आयोजन करता ही रहा, नित्य प्रतिदिन करता रहा। एक दिन ऐसा हो गया, वो लकड़हारा खूब धनाढ्य हो गया, अपने घर में बैठा रहता है, 4-6 नौकरों को लगा देता है लकड़ी बेचने का कार्य करने के लिए। ये चतुर्थ अध्याय की कथा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम अध्याय।